ये थोड़ा अजीब लग सकता है। किसी को चाहना बंद करो और वे तुम्हें मिस करने लगेंगे। उल्टा लगता है ना? हमें तो यही सिखाया गया है कि जो चाहिए उसके पीछे जाओ, पर जब रिश्तों की बात आती है तो ये नियम बदल जाता है। और यहीं पर कृष्णा की विजडम गेम पलट देती है। वो हमें बाहरी दौड़ से हटाकर भीतर की स्थिरता की ओर ले जाते हैं। सुनो, अत्यधिक चाहने से डर पैदा होता है, उन्हें खोने का डर, अकेले रह जाने का डर। जब तुम क्लिंग करते हो, हर पल उनकी वैलिडेशन चाहते हो, तो तुम अनजाने में कमी का सिग्नल देते हो। एक ऐसी एनर्जी जो कहती है मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, और ये बोझ किसी को भी दूर कर सकता है। कृष्णा प्यार को आजादी सिखाते हैं, ओनरशिप नहीं। जैसे मुट्ठी में रेत कसकर पकड़ हो तो फिसल जाती है, पर खुली हथेली पर टिकी रहती है। तो क्या होता है जब तुम पीछा करना बंद कर देते हो? जब तुम उन्हें स्पेस देते हो, तुम्हारी एनर्जी नीडी से मैग्नेटिक हो जाती है। तुम एक खाली कुएं से बदलकर एक भरे हुए शांत सरोवर बन जाते हो, जहां हर कोई आना चाहता है। तुम बार बार कॉल करना बंद कर देते हो, लंबे लंबे ओवर टेक्स्ट करना बंद कर देते हो, और तुम अपना सारा ध्यान खुद पर ले आते हो, अपनी डिग्निटी पर, अपनी शांति पर, अपनी ग्रोथ पर। तुम अपने आप में संपूर्ण महसूस करने लगते हो। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। लोग उसी चीज को चाहते हैं जो स्केर्स हो, जो कीमती हो। जब तुम स्टेडी और सेल्फ रिस्पेक्टिंग बनते हो, जब तुम्हारी खुशी उन पर निर्भर नहीं करती, तो वे तुम्हारी इस शांत और मजबूत आभा को नोटिस करते हैं। तुम्हारी अनुपस्थिति उन्हें महसूस होने लगती है। याद रखो, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये खुद को इतना मूल्यवान बनाने की प्रक्रिया है कि तुम्हें किसी के पीछे भागना ही न पड़े। अगर वे वापस आते हैं तो वे तुम्हारी डेस्परेशन की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान और तुम्हारे ट्रू कनेक्शन की वजह से आएंगे। और अगर वे नहीं आते तो तुम पहले ही सबसे बड़ी जीत हासिल कर चुके हो, मन की शांति और आत्मनिर्भरता। तो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? पहला, नॉन स्टॉप पीछा करना बंद करो। इसका मतलब है कांस्टेंट मैसेजिंग और कॉल्स पर रोक लगाना। उन्हें सांस लेने की जगह दो। दूसरा, हर साइलेंस को ओवरथिंक करना बंद करो। अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया खत्म हो गई। तीसरा और सबसे जरूरी, अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करो। कोई नई स्किल सीखो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, उन दोस्तों से मिलो जो तुम्हें अच्छा महसूस कराते हैं। अपने जीवन को इतना दिलचस्प बनाओ कि कोई एक व्यक्ति तुम्हारी पूरी दुनिया न बन जाए। चौथा, अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करो, पर उनके गुलाम मत बनो। जब भी उन्हें टेक्स्ट करने की तीव्र इच्छा हो, रुको, गहरी सांस लो, उस एनर्जी को किसी क्रिएटिव काम में लगाओ। जर्नलिंग करो, वॉक पर जाओ, या बस शांत बैठो। सोचो, ये सिर्फ डेटिंग में नहीं, हर जगह काम करता है। एक दोस्त जो हमेशा तुम्हें कॉल करता था, अब नहीं करता। पीछा करने के बजाय अपनी लाइफ पर फोकस करो। देखना, वो तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी को मिस करेगा। ऑफिस में किसी सीनियर का अटेंशन पाने के लिए डेस्परेट होने के बजाय अपने काम की क्वालिटी पर फोकस करो। पहचान खुद तुम्हारे पास आएगी। इस कृष्णा मंत्र को अपने भीतर दोहराओ। मैं कंप्लीट हूं, मैं चेज नहीं करता। इसे अपनी सुबह का एफर्मेशन बनाओ, अपनी शाम की रिफ्लेक्शन बनाओ। जब तुम सच में इस पर विश्वास करने लगोगे तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल जाएगा। प्यार या तो तुम्हारी ओर खिंचा चला आएगा, या तुम्हें उससे भी बेहतर कुछ मिलेगा। अटूट आत्मसम्मान। जय श्री कृष्ण।